दोस्तों आज आपको सुनाया जा रहा है सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को इस कथा से कैसे करे प्रसन्न। इस कहानी को ज़रूर सुने। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था। वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसी को किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बात सुन रहा था, इसलिए उसने तो खुशी हुई और ना दुख हुआ। वह पहले ही की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक का प्राप्ति हुआ। परिवार में खुशी हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने ऐसे बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसे बालक का मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मण को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाए। तो उन्होंने मामा के से बात की और कहा कि इसके बदले में वह ढेर सारा धन देगा, तो वह भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्लू पर लिख, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आँख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गए। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए और एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा के अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके हैं। वे बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटने से मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव जी पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है इतना। अभी उन्होंने पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तो वह कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, अपनी नगरी की ओर लौटे।
रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। और तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उसका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। तभी उनके लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार, तब दोनों को विश्वास हो गया कि और दोनों ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी के ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। बोलो जय हर हर महादेव। और अधिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।